जय माता दी भक्तों, प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। आज शुक्रवार के दिन आप सुनेंगे संतोषी माता के चमत्कार की ये कथा। इस कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 पुत्र थे, जिनमें 6 कमाने वाले और 1 पुत्र निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता उसे 7वें को दे देती। परंतु वह भोला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली कि क्यों नहीं सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा भी कभी हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मैं नहीं मान सकता। बहू ने कहा, ठीक है, जब देख लेना तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए कि क्या सच में मेरी माँ ऐसा करती है, सरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई बनाई है। वह आग्रह कर उन्हें खिलाती रही और वह देखता रहा। भाई भोजन करके उठे, तब झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने बेटे को पुकारा कि 6 भाई भोजन कर गए, अब तुम बाकी हो, उठो और खा लो। वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है और मैं भोजन नहीं करूँगा, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाते हो तो आज ही चले जाओ। और वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह वहाँ से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसके पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी नौकर की ज़रूरत थी। लड़के ने पूछा कि आप मुझे क्या तनख्वाह देंगे। साहूकार बोला कि देखो, मैं काम देखने के बाद ही तुमको तनख्वाह दूंगा। साहूकार की नौकरी मिली और वह सवेरे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर और थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर जो बीती वो कथा भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेज देते और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर कथा सुनकर बोली कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और घर में लक्ष्मी आती है। मन की सभी चिंताएं दूर होती हैं। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी वापस आ जाता है। इस व्रत के करने से कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है और राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह भी खत्म हो जाता है। वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ।
आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चढ़ा लेना, इच्छा हो तो 5 1.25 आने का ले लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ले लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना लेना। 1.25 पैसे से 5.25 आना तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, कथा के बीच में क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु कहने का नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो, नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 3 वर्ष में कार्य को अवश्य ही सिद्ध कर देती हैं। कार्य होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में ना करें। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुपात में खीर तथा चने का साग लें। 8 लड़कों को भोजन कराएं, जहाँ तक मिले घर के बच्चों को ही खाना खिलाएं और ना मिले तो पड़ोसी और रिश्तेदार के बच्चों को बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर बहू जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस पैसे से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली गई और सामने मंदिर देख पूछने लगी कि ये मंदिर किसका है। सब बच्चे कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट मूर्ख, व्रत के नियम को नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, कहने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया तो इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताना देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे और रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। तब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी भी जल्द ही घर आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर वह आएगा कैसे? वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। मैं कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, भाई, बाप, बहन, माँ और बहू, क्या कमी है मुझे? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री कष्ट उठा रही है। माँ बाप उसे कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तब देखते देखते तेरा लेन देन सब हो जाएगा, माल बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वह सब उसकी बातों को अनसुनी करके उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। कहने लगे कि भला सपने भी कभी सच होते हैं क्या? एक बूढ़ा बोला, भाई मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना।
तेरा इसमें क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे और शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां से काम से निपट तुरंत घर को रवाना हो गया। वहां बहू बिचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो था। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछने लगी कि माता, धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है कि पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बोझ आंगन में डालकर दरवाजे पर जोर से आवाज लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। हाँ की बात सुन, बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन बनाकर खा पी कर अपने गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर गांव को गया। सबने प्रेम से मिला। उसी समय बहू सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहने लगी कि बहू, ऐसा क्यों कहती है। तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है कि माँ, ये कौन है। माँ कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। तब से ये सारे गांव में जाकर इसी तरह भटकती रहती है। कामकाज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खाना खाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली और चाबी दो। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, तुम वैसा ही करो। और कहकर चाबी का गुच्छा उसके सामने रख दिया। उसने चाबी से कमरे को खोला और तीसरी मंजिल के ऊपर सारा सामान रख दिया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट-बाट बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया और बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई और उन्होंने आने की मंजूरी दे दी। परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो, भोजन के बाद सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के भोजन करने आए और खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, फिर खाना हमें नहीं भाता। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी तो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूटकर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़कर ले गए। अब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सहन न हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली कि हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि
कि माता, भूली तो मैं कुछ नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली कि ऐसी भी कभी भूल होती है। वह बोली कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा अध्यापन करूँगी। वह बोली कि ठीक है, अब भूल नहीं होगी माँ। अब बताओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर की ओर चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तब उसने कहा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली कि चलो ठीक है, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और वह बोली, मुझे माता का अध्यापन करना है। पति ने कहा ठीक है, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने आ गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। वह ब्राह्मण को लड़कों को लेकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूर्य के समान होठ पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय हो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय संतोषी माता की।